हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ मेंटर। तो आज हम एक टॉपिक समझने जा रहे हैं, अपील। बेसिकली अगर कोई क्रिमिनल केस में पार्टी कोर्ट के डिसीजन, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है और वो चाहती हैं कि वे अपील में जाए, उस जजमेंट को चैलेंज करे, उस जजमेंट को रिव्यू कराए किसी हायर कोर्ट से, तो वो अपील में जा सकती है। तो इसमें मैं आप एक कुछ प्रोविजन समझाऊंगा जिसके अंडर आप ये देख सकते हैं कि आपका केस अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता। उसको जानने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज एन अपील। तो अपील इज डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ प्ली दैट इज ब्रॉट टू अ हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। एक एप्लीकेशन है जो हायर कोर्ट में डाली जाती है लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। और जो ये एप्लीकेशन है, ये एज अ लीगल प्रोसीडिंग काम करती है। वो ये सेम लेवल के कोर्ट में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि जो रिव्यू होगा वो हायर लेवल का कोर्ट करेगा। जैसे डिसीजन ऑफ अ मजिस्ट्रेट, आपके कोई केस में अगर मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कोर्ट में डिसीजन दिया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड देयर इज नो अपील आफ्टरवर्ड्स। तो बेसिकली जो अपील है, ये एक क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट है और ये कोई इनहेरेंट या नेचुरल राइट नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर स्टैट्यूट में अगर कोई लॉ के अंडर अपील का प्रोविजन गिवन है तभी हम अपील के लिए जा सकते हैं। ये कोई एक नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं है। इसके लिए आपको एक्सप्रेसली प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपील के लिए। जो कोड होगा, जो लॉ होगा, उसमें एक्सप्रेसली प्रोवाइड होना चाहिए अपील के लिए। वो अपील इज डन टू चेक द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द जजमेंट। वो एक जजमेंट की सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए की जाती है। तो अब हम समझेंगे कुछ लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई केस में इनमें से लीगल प्रोविजंस के अंडर आप आए हैं तो आप अपील के लिए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 372 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो इसमें हम समझेंगे कि कोई भी अपील लाई नहीं करती, हम अपील के लिए नहीं जा सकते जब तक कोड में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं होता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। यही सेक्शन 372 कहता है कि अगर कोड में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है तभी हम अपील के लिए जा सकते हैं। इसका प्रोवाइजो ये कहता है दैट द विक्टिम कैन अपील फॉर ऑर्डर फॉर द रीजन ऑफ एक्विटिंग ऑफ द एक्यूज्ड। जो विक्टिम है वो अपील के लिए जा सकता है अगर जो एक्यूज्ड है उसे एक्विट कर दिया गया है। कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस, अगर कोई लेसर ऑफेंस के लिए उसे कन्विक्ट किया गया है, या इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन, तो जो विक्टिम है वो अपील के लिए जा सकता है। वो अपील के लिए वहां पे वो उस कोर्ट में जाएगा जहां पे ऑर्डिनरी लाई करता थी अपील के लिए। अपील टू द कोर्ट वे अपील ऑर्डिनरी लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। तो इसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 374। ये उस केसेस में काम आएगा जहां पे कन्विक्शन हो चुकी है, एक्यूज की कन्विक्शन हो चुकी है और पार्टी अपील के लिए जाना चाहती है। ये सेक्शन 374 के द्वारा बताया गया है। तो इसमें एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली अगर हाई कोर्ट कोई भी एक्सेप्शनल केस अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्राई करती है तो वो उसमें एक्यूज कन्विक्ट हो गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। अगर कोई भी एक्यूज कन्विक्ट हो गया है सेशन कोर्ट के द्वारा, एडिशनल सेशन जज के द्वारा, और बाय ट्रायल बाय एनी अदर कोर्ट विद इम्प्रिजनमेंट, जहां पे सजा इम्प्रिजनमेंट की 7 साल से ज्यादा सुनाई गई है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्टेड हुआ है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो असिस्टेंट सेशन जज, वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और बाकी सारी सिटीज में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट और सेकंड क्लास, और कोई भी व्यक्ति जो से अंडर सेक्शन 325 कन्विक्टेड है, कोई भी अंडर 360 कन्विक्टेड है जिसे सेंटेंस सुनाया गया है,
वो अपील में कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा पहले। इसके बाद हम समझेंगे अगर कोई भी 376 सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, दिस इज रेप, अगर कोई रेप के केस में अपील में जाता है तो वो केसेस में जो अपील होगी उसको 6 मंथ के अंदर अंदर अपीलेट कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द केस। जब से डेट ऑफ फाइलिंग है तब से 6 मंथ के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 375। इसमें ये समझेंगे अगर आपके केस में जो एक्यूज्ड है उसने गिल्टी प्लीड कर लिया है, उसने अपना गुनाह मान लिया है, तो उस केसेस में क्या होगा। तो उस केसेस में जिस केसेस में एक्यूज पर्सन ने प्लीड गिल्टी कर लिया और वो कन्विक्ट हो चुका है तो वहां पे कोई अपील लाई नहीं करती, तो उसमें जो एक्यूज पर्सन है वो अपील के लिए नहीं जा सकता। अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई है, अगर कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के द्वारा सुनाई गई है, लेकिन इस चीज में अगर वह सेंटेंस, अगर वो सजा इलीगल है तो उस केस में वो अपील के लिए जा सकता है, लेकिन वो सजा के लिए जा सकता है, जो सेंटेंस सुनाई है उसकी लीगैलिटी के लिए जा सकता है अपील में। इसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 376, नो अपील लाई इन द पिटी केसेस। जो छोटे मामले होते हैं, जो कोर्ट की नज़र में छोटे मामले माने जाते हैं, पेटी केसेस माने जाते हैं, उन केसेस में अपील लाई नहीं होती। तो ये सेक्शन बताएगा कि कौन कौन से केसेस को पेटी केसेस में कंसिडर किया जाता है। नो अपील इन पर्सन कन्विक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। ये केसेस हैं हाई कोर्ट में अगर पनिशमेंट जो है वो सुनाई गई है नॉट एक्सीडिंग 6 months और फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000, that would be considered as a petty case. Court of Session or Metropolitan Magistrate pass a sentence of imprisonment of a term not exceeding 3 months और फाइन नॉट एक्सीडिंग 200। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसने कोई भी ऐसी सेंटेंस सुनाई है जिसमें सजा 3 महीने से कम है या 200 रुपये के फाइन से कम है, उन केसेस में भी अपील में नहीं जा सकते। व्हेन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासिस अ सेंटेंस और फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100, तो उस केसेस में भी अपील में नहीं जा सकते। इसके बाद जो समरी केसेस होते हैं, केस इज ट्राइड समरीली एंड मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 260। अगर 260 के अंडर केस चल रहा है और समरीली ट्राई हुआ है और उसमें फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 है, तो उन केसेस में भी हम अपील में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो किसी कॉम्बिनेशन में किसी और पनिशमेंट के साथ मिला के दे रहे हैं तो हम अपील में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस वेयर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद अदर पनिशमेंट। अगर एक से ज्यादा पनिशमेंट कंबाइन हुई है तो हम अपील में जा सकते हैं, ये इसके प्रोवाइजो में गिवन है। इसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 377। इसमें वो केसेस आएंगे जिसमें अपील्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस। ये वो केसेस होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपील करती है अगेंस्ट द सेंटेंसेस। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है टू अपील थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ इनएडिक्वेट पनिशमेंट इज गिवन। अगर इनएडिक्वेट पनिशमेंट दी जाती है तो स्टेट अपील में जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया आपका सरकारी वकील द्वारा, वह अपील में जा सकता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी फाइल अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट इफ पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट। वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। इसमें हमें एक चीज वो समझनी पड़ेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन टीम, जो केस की इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो कोई सेंट्रल एक्ट द्वारा बनाई गई है, जैसे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये एक सेंट्रल एक्ट द्वारा बनाई गई एस्टेब्लिशमेंट है, तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपील के लिए जाती है। इसके बाद जब अपील के केसेस एक्सेप्ट होते हैं बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, द सेंटेंस कैन नॉट बी एनहेंस और एक्सटेंडेड unless notice is served to the accused and reasonable opportunity of showing cause against enhancement, an accused has right to plead or acquittal or reduction of sentence। तो इसको हम समझते हैं तो ये होता है अगर अपील का कोई भी केस सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो वो सेंटेंस एनहेंस या एक्सटेंड नहीं कर सकते जब तक वह एक्यूज को नोटिस ना दे और उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दे
बताने की कि किस वजह से उसकी पनिशमेंट एनहेंस हो रही है, वो एक्यूज के पास राइट टू प्लीड फॉर इक्विटल और रिडक्शन ऑफ सेंटेंस है। वो एक्यूज इस केस में अपनी प्लीड दे सकता है और वो एक्विटल या रिडक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए प्लीड ले सकता है। ये सुरजीत सिंह केस में डिसाइड था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें ये बताया गया था कि एक्यूज को इन्फॉर्म नहीं किया गया था अबाउट द एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, तो उसको नोटिस ना देने पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पनिशमेंट को सेट असाइड कर दिया था, क्योंकि एक्यूज को पनिशमेंट नहीं दी गई थी। अब इसमें जो हमें डिसीजन आता है ऑफ द केस, तो उस केस में हमें 60 डेज के अंदर अंदर स्टेट को अपील में जाना पड़ता है टू द रिस्पेक्टिव कोर्ट। इसके बाद सेक्शन 378 बताएगा हमें, अगर आपके कोई भी केस में आपका एक्यूज्ड एक्विट हो गया है, बरी हो गया, कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया गया है, तो उस केस में अपील में जाने के प्रोविजन सेक्शन 378 बताता है। तो इन केसेस में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंप्लेनेंट, तीनों के पास अपील में जाने का राइट है अगेंस्ट द एक्यूज्ड हु इज एक्विटेड। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर पास किया गया एक्विटल का, उसके खिलाफ अपील में जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में चेक करके उस वीडियो को भी देखिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकता है जहां पे उसने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया है, वो केसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू अपील में जा सकती है हाई कोर्ट फ्रॉम ओरिजिनल और एपीलेट ऑर्डर। यहाँ तो कोई एक ओरिजिनल ऑर्डर या एपीलेट अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जा सकती है फॉर एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट द्वारा एक्यूज्ड को एक्विट किया गया है तो उसमें वह हाई कोर्ट में जा सकती है। वो एक्विटल पास बाय सेशन कोर्ट इन रिवीजन, वो अगर सेशन कोर्ट ने रिवीजन के दौरान किसी को एक्विट किया है तो उन केसेस में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जा सकती है। अगर रिवीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको रिवीजन की भी वीडियो मिलेगी। इफ द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन केस वे इन्वेस्टिगेशन टीम इज सेंट्रल एक्ट, अगर जो ऑर्डर एक्विटल का पास किया गया है जिसमें इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एक्ट द्वारा की गई थी, जैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल गो टू अपील। इसके बाद है अगर कोई कंप्लेंट केस के द्वारा केस फाइल होता है, कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट को, उसके द्वारा केस फाइल होता है, तो उन केसेस में एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट को सबमिट करनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट ग्रांट करता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ इक्विटल, तो कंप्लेनेंट अपनी अपील हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। तो इसका अब आप टाइम बताया जाएगा, कितने टाइम के अंदर अंदर हमें अपील के लिए फाइलिंग करनी होगी। नो अपील अंडर कंप्लेनेंट विल बी टेकन बाय हाई कोर्ट आफ्टर 6 months इफ इट इज अ पब्लिक सर्वेंट। अगर आप कोई पब्लिक सर्वेंट है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपील के लिए फाइल करना पड़ेगा। एंड रेस्ट एवरीबॉडी के लिए दैट वुड बी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल। ये बात ध्यान रखिए कि जो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल है, जिस दिन उसको एक्विट किया गया, उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक सर्वेंट को अपील के लिए जाना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ द एवरीबॉडी को 60 days के अंदर अंदर अपील के लिए जाना पड़ेगा। अगर कंप्लेंट केस में हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी है टू ग्रांट स्पेशल लीव फॉर अपील कंप्लेंट केसेस में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट गो फॉर अपील। जैसे आपने ऊपर देखा होगा पहले वाले प्रोवाइजो में ये बताया गया था कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपील के लिए जाती है, लेकिन अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट केस में हाई कोर्ट में अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, उसके बाद वो रिफ्यूज हो गई है टू ग्रांट स्पेशल लीव फॉर अपील, उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपील में नहीं जा सकती। सेक्शन 379 ये बताता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हायर कोर्ट इन सर्टेन केसेस। ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हम अपील में जाते हैं। जैसे हम समझेंगे, जैसे आपका कोई केस है जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल
ऑफ द एक्यूज्ड, जो भी ट्रायल कोर्ट था उसने एक्यूज को एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर को रिवर्स करके उसको कन्विक्ट कर लिया है फॉर डेथ पनिशमेंट, फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच इज मोर देन 10 years। उन केसेस में एक्यूज्ड अपील में जा सकता है। इसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 380। ये कुछ स्पेशल राइट्स देता है फॉर अपील इन सर्टेन केसेस। तो ये वो केसेस होते हैं जिसमें देयर मोर देन वन पर्सन इन कन्विक्टेड इन वन ट्रायल। अगर एक ट्रायल में एक से ज्यादा व्यक्ति कन्विक्टेड हुआ है, वो कोई भी एक एक्यूज्ड के पास, सब में से कोई भी एक एक्यूज्ड के पास अपीलेबल ऑर्डर या जजमेंट है, तो ऑल कन्विक्टेड जो भी कन्विक्टेड हुए हैं उस ट्रायल में हैज द राइट टू अपील, तो वो अपील कर सकते हैं। आई होप आपको अपील के प्रोविजन समझ गए होंगे। और अगर कोई भी केसेस में जिसमें ये प्रोविजंस लाई करते हैं तो आप उन केसेस में अपील के लिए जा सकते हैं। आई होप आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो गई होगी और आपको पता लग गया होगा किन किन केसेस में आप अपील में जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। अगर आपकी क्वारी है कोई भी मैटर से रिलेटेड, आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।